जय हिंद। आज का वीडियो हर एक उस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आर्मी अग्निवीर 2027 वाला एग्जाम है जो देने वाला है। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट वो होंगे जिन्होंने आर्मी 2026 वाला एग्जाम दिया होगा और जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो पहली बार आर्मी अग्निवीर का एग्जाम देने वाले हैं। आपका जो सपना है कि आपके बदन पर फौजी वर्दी होनी चाहिए, आर्मी की वर्दी होनी चाहिए, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए आप सुबह शाम मेहनत करते हो, फिजिकल की तैयारी करते हो और दिमाग में सेट किया हुआ है मेरे पास आर्मी की वर्दी होनी चाहिए। उन स्टूडेंट के लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। आपको हर एक छोटी छोटी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। जिन स्टूडेंट ने 2026 का एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा कि उन्होंने कौन कौन सी गलतियां की हैं। वो गलतियां भी मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आगे आने वाले 2027 वाले एग्जाम में आप वो गलतियां ना करो। और जो नए स्टूडेंट हैं उनको पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सी गलतियां स्टूडेंट करते हैं जिनकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता। सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। और ज्यादा नहीं, सिर्फ डेली आपको रोजाना 2 से 3 घंटे तैयारी करनी है। 100% आपका सिलेक्शन पक्का होगा। जो मैं आपको यहां पर बातें बताने वाला हूं उसको सिर्फ आपके एग्जाम तक डेली 2 से 3 घंटे पढ़ लेना। उससे ज्यादा पढ़ोगे आपके लिए फायदेमंद रहेगा, नहीं पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका सिलेक्शन है श्योर हो जाएगा। हजारों स्टूडेंट का आर्मी अग्निवीर में सिलेक्शन करवाया है, उसी हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ठीक है जी, कंप्लीट प्लान मैं आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से आपको उसके लिए तैयारी करनी है। देखिए, अगर आर्मी जीडी के बारे में यहां पर बात कर लेते हैं, उसका हम एग्जांपल लेके चलते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट क्या होते हैं, आर्मी जीडी वाले होते हैं। उसमें फिर क्लर्क वाले भी हो गए, वुमेन वाले भी हो गए और सारे आ जाते हैं अपने, है ना। देखिए, ट्रेड्समैन वाले भी हैं अपने। आपके 4 सब्जेक्ट हैं। एक सब्जेक्ट कौन सा है? एक सब्जेक्ट है आपका मैथ, मेन मैथ यानी कि आपका गणित है। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को इससे डर लगता है कि सर जी हमको मैथ नहीं आएगा, हमको मैथ नहीं आएगा, उनको इस चीज से डर लगता है ना। डर को मिटाएंगे, पहले वीडियो देखिए। दूसरा क्या है? दूसरा सब्जेक्ट है आपका, वो है आपका जीके, यानी कि आप जिसको जनरल नॉलेज या करंट अफेयर हो गया, ये सब कुछ हो गया। इसी में जीएस आप लिख लीजिए, जनरल स्टडीज हो गया आपका, यानी कि जीके वाला पोर्शन है वो वाला। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है आपका साइंस वाला सब्जेक्ट, यानी कि आपका विज्ञान का सब्जेक्ट। और चौथा सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग का। ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, इस बात को समझो, ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, जिनमें ये 3 सब्जेक्ट हैं आपके स्टार्टिंग के, जो 3 सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं। यहां से 15-15 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, 15-15-15 45 क्वेश्चंस यहां से आते हैं और 5 क्वेश्चंस आपके यहां से आ रहे होते हैं। टोटल आपके कितने क्वेश्चंस होते हैं? 50 क्वेश्चंस होते हैं। जो पूरा खेल है वो किसका है? 50 क्वेश्चंस का। और इन 50 क्वेश्चंस में जो स्टूडेंट ज्यादा स्कोर करता है बाकी स्टूडेंट से, उसका सिलेक्शन होता है। इसका मतलब यह है कि जो बाकी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उससे आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा जो एग्जाम में पूछा जाता है, और जिसको करके आप एग्जाम में नंबर ज्यादा ले सकते हो। और जब आपके नंबर ज्यादा आ जाएंगे, कट ऑफ में आप ऊपर रहोगे, मेरिट लिस्ट में आप ऊपर रहोगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। यही मतलब होता है ना। तो इसका मतलब इस पेपर में हमें अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। उसके लिए बोला सर जी आपने तो बोला था 2-3 घंटे, क्या 2-3 घंटे में कवर हो जाएगा? भाई अभी आपके पास अच्छा खासा समय है। अभी अगर आप कंटिन्यू पढ़ना शुरू करोगे, आराम से डेली के 2-3 घंटे पढ़ोगे तो आराम से कर लोगे। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। डेली 30-30 मिनट आप हर सब्जेक्ट को दे दीजिए, ज्यादा नहीं, 30 मिनट बस। 30 मिनट यानी कि आधा घंटा आपको देना है। आधा घंटा डेली आप मैथ पढ़ लीजिए, आधा घंटा आप जीके पढ़ लीजिए, आधा घंटा आप साइंस पढ़ लीजिए, आधा घंटा आप रीजनिंग पढ़ लीजिए। और रीजनिंग है वो आपका बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5-6 चैप्टर हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, उससे ज्यादा इसमें नहीं आता। और जैसे ही आपका रीजनिंग समाप्त हो जाए, जो रीजनिंग वाला आधा घंटा है वो आप जीके में दे सकते हो, क्योंकि जीके में ज्यादा पोर्शन है, क्योंकि स्टैटिक जीके भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, ठीक है जी, और भी बहुत सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। तो जीके वाला पोर्शन बड़ा है, तो इसलिए जो ये वाले 30 मिनट इधर शिफ्ट कर देना। तो इसका मतलब मेन क्या है, जो आपको एग्जाम तक इनको पढ़ना है। और डेली आपको क्या करना है? 30-30 मिनट आपको देनी है, 30-30 मिनट आप पढ़ते हुए चलो। आप बोलोगे सर जी 30 मिनट में क्या होगा? चलो मैं आपको बताता हूं। 30 मिनट अगर आपने 1 महीना पढ़ा,
30 मिनट आपने एक महीना पढ़ा, एक महीने में हमने 30 दिन मान लिए, तो इसका मतलब कितने मिनट आपने पढ़ लिया? 900 मिनट आपने पढ़ लिया। समझ रहे हो? और अगर आपने इस चीज को 3 महीने फॉलो कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने 2700 मिनट आपने पढ़ लिया। इस बात को समझो भाई, ये बहुत ज्यादा है। और अगर आप घंटे में करना चाहते हो तो भाई एक दिन में आधा घंटा पढ़ते हो तो एक महीने में आपने 15 घंटा पढ़ा, 3 महीने में आपने क्या किया? 45 घंटे पढ़ लिया। बहुत कुछ कवर हो जाएगा और फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, पढ़ने की आदत है वो आपके अंदर आ जाएगी। समझ रहे हो? इस चीज को समझो। और फिर जैसे जैसे समय बढ़ता हो जाएगा आप भी अपना समय बढ़ाते हुए जाना, क्योंकि जब स्कोर करने लग जाओगे, जब आपको मजा आने लग जाएगा पढ़ने में, जब आपको लगने लग जाएगा कि भाई अब तो मैं एग्जाम पास कर सकता हूं, अब तो मेरे पास अच्छा मौका है, जो मेरा सपना है या मेरा जो लक्ष्य मैंने बना रखा है कि भाई मेरे बदन पर आर्मी की वर्दी होनी चाहिए, वो मेरा पूरा हो सकता है, तो समय फिर 2 से 3 से 4 से 5 आप अपने आप ही कर ले जाओगे। ठीक है, किसी के कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब स्कोर आपको लगेगा, पेपर देने जाओगे, जब प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाओगे, उसमें थोड़ा स्कोर कम बनेगा तो आपको लगेगा यार मेहनत और करनी है। ठीक है, अभी तो कट ऑफ के बराबर ही आया है, अभी तो कट ऑफ से ऊपर नंबर लेने, हो सकता है कि कट ऑफ हाई चली जाए। तो जो स्टूडेंट कट ऑफ का सोचते हैं ना, तो आप कट ऑफ का मत सोचो, आप ये सोचो मैक्सिमम स्कोर क्या कर सकते हो। मैक्सिमम का मतलब कितना ज्यादा स्कोर आप कर सकते हो, उसके लिए आपको मेहनत करनी है। ये कब होगा वो मैं आपको बताता हूं, अब करना कैसे है वो मैं चीज आपको बताता हूं, पढ़ना कैसे है तभी आपका स्कोर बनेगा। तो स्ट्रेटजी बनाओ। सबसे पहली चीज क्या है? टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है। टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट को आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो, उसका क्या करना है? आपको रिवीजन करना है। आप सेट कर लीजिए कि भाई मंडे टू सैटरडे मैं पढ़ूंगा, मंडे टू सैटरडे है मैं पढ़ने वाला हूं, यानी सोमवार से शनिवार को पढ़ूंगा, और संडे को जो मैंने अभी तक पढ़ा है उसमें जो जो इंपॉर्टेंट है उसका मैं रिवीजन करने वाला हूं। ठीक है, इस प्रकार से आप सेट कर लीजिए। एक दिन में रिवीजन नहीं होता तो 2 दिन कर लीजिए कि मंडे टू फ्राइडे पढ़ूंगा, सैटरडे संडे क्या करूंगा? मैं रिवीजन करूंगा, इस प्रकार से, है ना। तो टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है, उसका आपको रिवीजन करना है, और जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं, या जिसको आप मॉक टेस्ट बोल देते हो, मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। बुक्स लेके बुक से लगा सकते हो, ऑनलाइन लगाना चाहो ऑनलाइन लगा सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। इस बात को समझिए। ठीक है जी, ये आपको मेहनत करनी है, इसके लिए आपको मेहनत करनी है प्रैक्टिस सेट। इससे क्या होगा? आपको पता चलेगा कि कहां पर आपकी कमजोरी बन रही है। तो कमजोरी किसी टॉपिक में आई, उस टॉपिक को दोबारा से रिवीजन कीजिए। आपको कोई एक क्वेश्चंस में कोई टाइप में पर्टिकुलर में प्रॉब्लम आ रही है, उस टाइप को आप सीखिए। इस प्रकार से अपने स्कोर को बढ़ाया जाता है, लेकिन आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। और सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपने सिलेबस को समझना पड़ेगा। देखिए, अपने सिलेबस को आपको समझना पड़ेगा। सिलेबस को समझने से क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। सिलेबस को समझने से क्या मतलब है कि भाई कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। जैसे रीजनिंग में मैंने बताया कि लगभग 6 टॉपिक्स के आसपास आते हैं, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि कौन कौन से आते हैं, मैथ में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कमेंट करके बता देना। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आप सभी को बता दूंगा कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कि मैथ में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, रीजनिंग में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, जीके साइंस में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। कमेंट करके बता देना अगर आपको नहीं पता तो। सिलेबस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप पढ़े जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है एग्जाम में क्या आएगा, तो फिर आपकी मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है जी, सिलेबस समझना जरूरी है। स्ट्रेटजी हमने बना दी है, स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है कि भाई टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, साथ में उसका वीकली रिवीजन करेंगे, और जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाएंगे, और फिर जो भी आपकी कमजोरी रहेगी उसको हम दूर करेंगे। ठीक है जी, ये आपकी स्ट्रेटजी है। समय का सही उपयोग करिए। अभी आपके पास समय बचा हुआ है, इसलिए तो मैंने बोला है कि 2-3 घंटे डेली पढ़ोगे, क्योंकि जब आप फॉर्म भरे जाएंगे उसके बाद तैयारी करोगे तो उस समय आपको 8-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है एक साथ पढ़ने के लिए। तो अगर अभी से आप 2-3 घंटे पढ़ते हुए चलोगे तो आपका सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा,
अच्छे से उसका रिवीजन कर लोगे और पढ़ने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, फिर आप अच्छे से भी पढ़ सकते हो। धीरे धीरे समय भी आपका बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ जाएगा। और एग्जाम देने के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो पेपर से कितना भी इजी आ जाओ, इजी क्वेश्चंस भी आप गलत करके आ जाओगे। समझ रहे हो? तो ये आपके पास होना जरूरी है, समय का सही उपयोग। अभी आपके पास समय है तो इसलिए आपका सदुपयोग इसको करना है, सही समय पे पढ़ना है। टेस्ट और प्रैक्टिस आपको लगाना ही है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन फिजिकल की तैयारी जरूर करनी है। अगर मान लो कि पेपर आपने बहुत अच्छा कर लिया और फिजिकल नहीं कर पाए तो सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को समझो। तो फिजिकल की तैयारी जरूरी है। एक डिसाइड कर लीजिए भाई सुबह करना है, शाम को करना है, डेली आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। इससे क्या होगा, शरीर एक्टिव रहेगा और फिजिकल भी पास कर लोगे, शरीर एक्टिव रहेगा, माइंड फ्रेश रहेगा, गंदी चीजें ना सोचोगे, ना करोगे, ना खाओगे, ना पियोगे। समझ रहे हो? तो उससे शरीर भी अच्छा रहेगा, जीवन भी अच्छा रहेगा और दिमाग फ्रेश रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, जो पढ़ोगे वो दिमाग में सीधा का सीधा सेट हो जाएगा। ये आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि आपका जो उम्र है ना अभी, इसमें भटकने वाली चीजें बहुत ज्यादा होती है, जो आपको इधर उधर भटका देती है। और एक बार भटक गए, कहीं पे आनंद आने लग गया, उसके बाद जो ये रास्ता है ना आर्मी वाला, ये भूल जाओ फिर। और फिर वो चीजें है ना कुछ सालों के बाद वो चली जाती है। ठीक है, वो कोई भी हो सकती है। तो वो अगर चीज चली जाएगी तो फिर वो भी डिप्रेशन रहेगा, ना जीवन में सफल हो पाए, ना आराम से जिंदगी जी पाए। तो इस समय तो इसलिए अभी पहले फोकस सिलेक्शन पे, सक्सेस होने पे। ठीक है जी। अब जिनको मैथ से डर लगता है, आप सभी की डिमांड के ऊपर आर्मी स्पेशल मैथ का बैच में लेके आ चुका हूं और आपने जो बोला था वही प्राइस मैंने कर दिया। मिनिमम प्राइस, ये समझ लो कोई प्राइस ही मैंने नहीं रखा है। मैथ में 15 के 15 क्वेश्चंस हैं, हर बार आए हैं। 2025 वाला जो मैंने तैयारी करवाई उसमें भी 15 में से 15 क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट ने किए थे और 2026 वाला अभी जो एग्जाम्स हुआ है उसमें भी हमारे स्टूडेंट ने किए हैं। तो 2027 के लिए भी ये जो हमारा मैथ स्पेशल बैच है आर्मी अग्निवीर का, ये कहां पर मिलेगा? अपने ऐप पे मिल जाएगा भाई। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पेमेंट आपको एक बार करनी है और ये आपके एग्जाम तक आपके पास रहेगा। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक आपके पास रहेगा। यानी बोल सकते हो कि 1 साल की वैलिडिटी है, इसमें आपको मिलने वाली है। एक बार ही पेमेंट करनी है और कोई टाइम वेस्ट कुछ नहीं। डेली सिर्फ 30 मिनट में आपको पढ़ाऊंगा, 30 मिनट ही आपको पढ़ना है, ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है और पूरे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और आप सभी को पता है कि मेरी एक खासियत है कि मैं पढ़ाता कम हूं लेकिन सॉलिड पढ़ाता हूं, जो आपके एग्जाम्स में आता है। और मैथ में 15 में से 15 स्कोर करोगे, आपके सिलेक्शन की जिम्मेवारी मेरी है भाई। अब इसका प्राइस आप बोल रहे हो सर जी इसका प्राइस तो बता दीजिए। तो कहां पर मिलेगा? अपने ऐप पे, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप प्रवीण कटारिया क्लासेज भी सर्च कर सकते हो ऐप गूगल प्ले स्टोर पे जाके। और इसका प्राइस मैंने आप सभी के लिए बिल्कुल नॉर्मल रख दिया है और सिर्फ 99 रुपए आपको देने। 1 साल पढ़ो 99 रुपए में, कुछ नहीं लिया ना आपने, जो सोचा भी नहीं था। आप बोल रहे थे कि सर जी 199 कर दीजिए, कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया था सर जी 149 कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है अभी आपने एग्जाम्स दिया है, मोस्टली स्टूडेंट वो हैं, या आप अभी छोटे बच्चे हो, आपके पास इतने पैसे नहीं है, आप कमाते नहीं हो, तो इसलिए मैंने आप सभी के लिए सिर्फ प्राइस 99 रुपए। पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, हर एक टाइप पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर की एक क्लास, नहीं। अगर उसमें 6 टाइप्स बनती है तो 6, 10 टाइप बनती है तो 10 क्लास, और छोटी छोटी क्लास लेकिन शानदार क्वेश्चंस, और बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा कि हर एक स्टूडेंट को समझ में आए। समझ रहे हो? और वो तो आपको पता ही है मेरा पढ़ाने का तरीका। तो ये आप अपने ऐप से ले सकते हो। ठीक है, और जल्दी ही रीजनिंग का बैच भी आ जाएगा, कमेंट करके बता देना उसके लिए भी प्राइस कितना रखें। ठीक है, रीजनिंग का बैच भी है, वो जल्दी मिल जाएगा। और ये भाई ऑफर प्राइस है, लेट मत करना, फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा, फिर आप बोलोगे सर जी कि हमने नहीं लिया था। जब तक आपको कमेंट सेक्शन में ये लिंक मिल रहा है, ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, तब तक ये ऑफर प्राइस चल रहा है। जैसे ही ऑफर प्राइस समाप्त होगा तो लिंक पे क्लिक करो जो कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां पर जाकर आप इस बैच को ले लेना। और क्लासेस हैं अपनी, वो 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, 20 तारीख से। ठीक है जी, 20 जून से अपनी क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। आराम से देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो। डेली एक क्लास डालेंगे, ऐसा नहीं एक साथ। ये आपका रिकॉर्डेड वीडियो बैच होने वाला है, इतना भी मैं क्लियर कर देता हूं। और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आप कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी हिंदी में है क्या? हिंदी में भी और प्लस में इंग्लिश में भी।
दोनों भाषाओं में मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, आराम से आप कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलने वाला है आपको। ठीक है, अब कोई डाउट कोई समस्या नहीं होगी, आराम से करोगे तैयारी। और इस बार आर्मी अग्निवीर 2027 में सिलेक्शन लेना है, जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ मिलकर तैयारी कर रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताना कि आप कहां से तैयारी कर रहे हो, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, और ऐप पे जाके आप इस बैच को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है जी। और ऐसा नहीं जो स्टूडेंट 20 जून के बाद देख रहे हैं वो ना ले, 20 जून के बाद भाई क्लासेस सारी की सारी आपको मिलेंगी, आराम से आप उसको ले सकते हो। ठीक है, जय हिंद।